20 नवंबर 2024 उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। मैं गाज़ियाबाद में ही रहती हूँ, तो गाज़ियाबाद के वोट परसेंटेज की बात करते हैं। सबसे पहले ऐसे ही मैं 9 विधानसभा क्षेत्रों का वोटिंग परसेंटेज देख रही थी, तो गाज़ियाबाद का था 33.30 और कुंदरकी जो मुरादाबाद विधानसभा क्षेत्र है वहाँ 57.72%। गाज़ियाबाद एक हिंदू बहुल्य इलाका है, जिला है, और कुंदरकी मुस्लिम बहुल्य यानी जहाँ अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक हैं। मैं अपने हर वीडियो में एक चीज़ बात करती हूँ, जब भी मैं चुनाव पे, इलेक्शंस पे, मतदान पर बात करती हूँ तो मैं एक ही बात बोल रही हूँ काफ़ी समय से कि चुनाव दर चुनाव वोटिंग परसेंटेज कम होता जा रहा है, यानी लोग जो हैं अपने राष्ट्रीय दायित्व से विमुख होते जा रहे हैं, यानी उनके अंदर कोई जोश ही नहीं बचा है अपने देश के लिए। आराम करना, घर पे बैठना, छुट्टी मनाना, देर से सो के उठना और इसको एक बेकार का काम समझना, चुनाव को एक बेकार का काम समझना। और आजकल तो एक बात बड़ा टैगलाइन बोल देते हैं, मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने पहले भी कहा था कि एक वोट की अहमियत हमें जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा था विश्वास मत यानी एक वोट से, ठीक है, तो एक वोट आपका सिर्फ किसी पार्टी के लिए, सत्ताधारी या विपक्ष के लिए ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक कि हिंदुस्तान का नक्शा भी बदल जाता है। अगर यकीन नहीं है तो चलिए हम जिक्र करते हैं सन 1946 का, यानी बंटवारे से पहले का। बंटवारे से पहले आप देखिए, जब पंजाब प्रांत की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट जिले की, ये नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन इस नाम के बारे में अगर हम बात करें या सियालकोट की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र भारत का ही हिस्सा था। यानी जब बंटवारे की बात चल रही थी तो असम के जो सबसे गद्दावर नेताओं में से एक थे उस टाइम गोपीनाथ जी, तो उन्होंने बोला क्योंकि भाई जो ये सियालकोट है ये हिंदू बहुल्य इलाका है, तो इसलिए ये भारत का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी फैसला ये लिया गया कि जनमत संग्रह किया जाएगा कि सियालकोट भारत का हिस्सा रहेगा या पाकिस्तान का। तिथि तय हो गई मतदान की, और जब मतदान का दिन आया तो हमारे दूसरे धर्म के जो भाई बहन हैं, मुस्लिम भाई बहन हैं, वो सुबह से ही अपनी वोटिंग लाइन में थे और अपना उन्होंने वोट का सदुपयोग किया, क्योंकि वो अपने एक एक वोट की अहमियत जानते हैं, वो अपना ये कर्तव्य समझते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारे हिंदू भाई बहन लोग हैं वो आराम से सोकर उठे, अपना खाना पीना खाया, फिर दिन में जब गए वहाँ वोट के लिए, मतदान के लिए, भीड़ देखी, लंबी लाइन देखी, तो देख कर ही लगा नहीं ये तो दिन बर्बाद वाली बात है, और वहाँ से वापस आ गए। कुछ जो लाइन में खड़े भी थे वो कुछ देर के बाद थक गए और वो भी वापस आ गए। निर्णय का दिन आया और निर्णय में 55,000 मतों से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि सियालकोट पाकिस्तान में जाएगा। और जानते हैं उस दिन 1 लाख हिंदुओं ने वोट नहीं डाला था, अपने मत का प्रयोग नहीं किया था, 1 लाख हिंदुओं ने, और सिर्फ 55,000 मतों से प्रस्ताव पारित हुआ कि सियालकोट पाकिस्तान में जाएगा। 1941 की सेंसस की अगर हम बात करें, मत गणना की बात करें, जनगणना की बात करें, तो सियालकोट की जो हिंदू जनसंख्या थी वो थी 2,31,000 और 1 लाख ने वोट नहीं डाला। और बाद में तो ये भाई हमें पता ही है कि वहाँ पर
1951 में जब जनसंख्या की गणना की गई, उसके बाद तो खैर वो पाकिस्तान में ही चला गया था, लेकिन 1951 में सियालकोट में जो हिंदू रह गए थे वो सिर्फ 10,000 थे। 2,31,000 से 10,000, और 2017 में 500, और आज का पता नहीं। चलिए फिर वापस जाते हैं कि सियालकोट निर्णय हो गया कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। फिर आता है 16 अगस्त का दिन, 16 अगस्त 1946 का दिन, डायरेक्ट एक्शन का दिन भी जिसे बोला जाता है। तो जिन्ना ने जो डायरेक्ट एक्शन बोला किया, उसके बाद हिंदू महिलाओं के साथ क्या हुआ मुझे कहने की कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है। हिंदुत्व का वक्त चल रहा है, हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का समय चल रहा है, या ये बोलें कि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का दौर है। लेकिन क्या यही दौर है कि हिंदू आराम से घरों में बैठे रहेंगे और सोचेंगे जो होगा देखा जाए? एक वोट की कीमत को समझिए। कोई भी मतदान हो, आपका लोकसभा का, विधानसभा का, आपका जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, कोई भी चुनाव हो, तो आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। सरकार छुट्टी क्यों देती है उस दिन? आप मुझे ये बताइए, छुट्टी क्यों देती है? आप कैसे आराम से घर में बैठ जाते हैं? आपको नहीं लगता कि आप क्या कभी इतिहास नहीं पढ़ते हैं? आप कभी कुछ सोच नहीं सकते हैं? कहाँ क्या कैसे होना चाहिए था, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है? आप इतना भी विजन नहीं रखते हैं। मैं फिर बोलूंगी, हिंदू समाज सबसे निष्क्रिय समाज है। सोए रहते हैं, सोए रहते हैं। और आज भी देश के जनतंत्र को मुझे कहना चाहिए, गर्व से कहना चाहिए कि सिर्फ ग्रामीण भाई बहनों ने बचा के रखा हुआ है। तो आज आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके लिए देश पहले है, क्योंकि देश है तो हम हैं, हमसे देश नहीं है। देश पहले है, फिर हम हैं। हमारा व्यक्तित्व, एग्जिस्टेंस तभी है जब देश है। तो हम सबको एक साथ रहना है और देश को मजबूत करना है। जय हिंद, जय भारत।